हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल के बारे में यहाँ पे नीचे जो हमें 4 स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बता रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैल्वेनिक सेल मतलब क्या? ऐसी सेल जिसमें ये हाफ सेल होते हैं. ओके, दोनों साइड पे इधर इलेक्ट्रोड होगा. ये है कैथोड एंड दिस वन इज एनोड. दिस वन इज एनोड. और ये होते हैं एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े हुए. ओके, और यहाँ पे बीच में इन दोनों कंटेनर्स को और वी कैन से हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज. ये क्या होते हैं? सॉल्ट ब्रिज. ओके, दिस इज नथिंग बट सॉल्ट ब्रिज. फाइन. तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है. कैथोड पे होता है रिडक्शन एंड एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. यहां पे होता है ऑक्सीडेशन. और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0. वी नो दैट कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, राइट? डेल्टा जी अगर निगेटिव होना चाहिए दैट मीन्स डेल्टा जी शुड बी लेसर देन 0. और हमें एक फॉर्मूला पता है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. इसका मतलब माइनस एन एफ ई जो है, माइनस एन एफ ई, इसकी वैल्यू भी शुड बी लेस देन 0. और ये लेस देन 0 कब होगी? जब ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. तब जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब माइनस एन एफ ई की वैल्यू 0 होगी. दैट मीन्स ई सेल यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी. ये तो सही है. लेफ्ट टू राइट सही है. अ रिएक्शन ऑकर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ ई सेल इज लेसर देन 0. ये भी सही है. व्हाई? बिकॉज रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन 0. और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा दैट मीन माइनस एन एफ ई जो होगा दैट विल बी 0. और ये कब 0 होगा? जब ई सेल की वैल्यू विल बी लेसर देन 0. और अगर ये लेस देन 0 होगी देन रिएक्शन विल ऑकर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट से लेफ्ट में होगी. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. उसके बाद बोला है इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम देन नो नेट रिएक्शन ऑकर्स. दिस इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू होती है, ई सेल बिकम्स 0. और अगर ये 0 रहेगी तो ऑब्वियसली वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. फाइन. और उसके बाद बोला गया है ई सेल इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. और हमें ई सेल का फॉर्मूला पता है दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. और यहाँ पे हम देख सकते हैं that E cell is directly proportional to temperature. मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. और यहाँ पे बोला है इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स डी ऑप्शन नहीं आएगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.